जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच हाजिर हो चुका हूँ और जबरदस्त कहानी को लेकर के। कहानी का नाम है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, मेरा नमस्कार, मेरा सलाम, मेरा सत श्री अकाल आप लोग स्वीकार कीजिएगा और साथ साथ जो है कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत धमाकेदार कहानी है और बहुत मजा आने वाला है। साथ साथ आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन दबा करके ऑल कर लीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि इस टाइप का कहानी जबरदस्त। तो कोई भी काम अगर सही समय से किया गया तो उसमें पछतावा नहीं होती है, और समय से अगर काम नहीं करते हैं तो पछतावा जाहिर सी बात है। चलिए, इसको मैं एक कहानी के तौर पर आप लोगों के बीच में रखता हूँ, पूरा का पूरा सुनिए। यानी कि एक शहर में बहुत अच्छा परिवार, और उस परिवार में 4 भाई, यानी कि बहुत बड़ा जमींदार परिवार था। जमीन ऐसा जो कि वो चारों भाई बहुत मेहनत करता था, और मेहनत के मुकाबले उसमें से उसका उपज नहीं मिलता था, क्योंकि उस क्षेत्र में वो बंजर सा इलाका था, वहां पर पानी की बहुत कटौती थी। तो चारों भाई मिलकर के मेहनत तो करता था, लेकिन उस जमीन से उनको मायूसी ही मिलती थी। यानी कि जितना उसमें जो है वो अपना पूंजी लागत लगाता था, उसके मुकाबले में उसको उसका अनाज नहीं मिलता था। तो चारों के अंदर जो है अलग अलग जो है एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष रहती थी कि काश हमारे पिताजी इस जमीन को अगर बांट करके दे देते तो मैं अपने तरीके से इसमें फसल उगाता। इस तरह की कटाक्ष चारों के अंदर में थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने पिताजी से बोल दिए कि पापा, हम लोगों का जमीन जो है आप अलग अलग कर दो, क्योंकि एक साथ जो है काम नहीं कर सकते हो। तो उनका पिताजी बोला कि देखो, ऐसा नहीं कर सकता मैं। लेकिन उनका पिताजी जो है बहुत बड़ा समझदार, स्थिति को देखते हुए उन्होंने क्या किया, तो चारों को जो है जमीन चारों के नाम बांट दिया। फिर भी चारों ने अलग अलग पैदरे से उस जमीन को जो है उपजाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि बंजर जमीन में फसल लगाना बड़ी मुश्किल की बात होती है, और हर जमीन में आप फसल नहीं उपजा सकते हैं। कुछ जमीन ऐसी होती है कि जहां पर आप जो है फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, यानी कि जमीन के ऊपर का कारोबार आप कर सकते हैं। उस क्षेत्र में एक शहर से बहुत बड़ा कारोबारी आया। उस क्षेत्र का मुआयना करके उस क्षेत्र का, यानी कि इन चारों भाई का जमीन, साथ साथ में पास पड़ोस का जितना भी जमीन था, इनको पसंद आ गया उसमें जो है फैक्ट्रियां लगाने के लिए। उस कारोबारी ने पूरे गांव वाले को एक साथ बुलाया और बोला कि देखो, हमें आप सबों का जमीन चाहिए, बदले में जमीन का जो भी कीमत है मैं आपको दे दूंगा, रजिस्ट्री करने से पहले ही मैं आपको दे दूंगा, और वादा करता हूं कि जितना भी परिवार है, जिन जिन का जमीन रहेगा, आजीवन के लिए मैं उसमें नौकरी जो है दे सकता हूं। जब तक फैक्ट्रियां रहेगी आप आजीवन उसमें नौकरी कर सकते हैं। ऐसा बोल करके उन्होंने कुछ समय दे दिया। समय दे करके वो वहां से चले गए, और अपने दिए हुए समय के मुताबिक जब वापस आया तो पूरे ग्रामीण ने सोच लिया कि हाँ, सच में हम इस जमीन में जो है बहुत अपना पूंजी लगाते हैं, लेकिन किसी भी तरह का जो है पैदावारी इस जमीन से अच्छी नहीं होती। तो क्यों ना इस जमीन को जो है इस कारोबारी को दे करके और शहर में, यानी कि दूसरे क्षेत्र में जाकर के जमीन लेकर के अपना घर मकान जो है बनाया जाए। तो इस तरह का जो है ग्रामीणों ने कुछ सोचा। लेकिन ये 4 भाई ने जो है
4 भाई में से 2 भाई जो है ग्रामीण के पक्ष में चले गए और 2 भाई जो है पुश्तैनी जमीन यानी कि बाप दादाओं की जमीन सोच करके उन्होंने नहीं बेचने का जो है फैसला किया। कारोबारी के आने पर जो है जितने भी ग्रामीण थे सबने जो है उनको जमीन दे दिया। जमीन देने के बाद जो है तो कारोबारी ने क्या किया, तो वहां पर फैक्ट्री लगाना शुरू किया और ये दोनों भाई को बुलाया कि भाई साहब आप अपना जमीन हमको दे दीजिए। फिर भी इन्होंने जो है पूर्वज की जो है एक पहचान के तौर पर जो है उसको जो है बरकरार रखा और देना उचित नहीं समझा। फिर उस कारोबारी ने उन दोनों भाई को बुलाया और फिर भी रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब आप अपनी जमीन हमको दे दो, क्योंकि हमारा फैक्ट्री लगाने से आपका पुश्तैनी जमीन रहेगा तो सही, लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने उनकी बात को नहीं समझा, अपने जिद पर अड़ा रहा। वो कारोबारी ने क्या किया, तो पूरे गांव वाले की जमीन तो ले ही चुका था, उसमें फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया। अब इनका जो भी जमीन में उपज होती थी सब खत्म हो गया। फिर यहाँ से वो निकला अपने गांव वाले के पास। तब तक उनका गांव वाला जो है वो कारोबारी के दिए हुए पैसे से अपना बहुत बड़ा बड़ा बंगला जो है बना चुका था। अब वो दोनों भाई को खाने के लाले पड़ रहे थे। उसी गांव वाले में से कोई सुपरवाइजर तो कोई मैनेजर तो कोई किसी न किसी पोस्ट पर काम करता था उस फैक्ट्री के अंदर। बाद में उन दोनों भाई को जो है उसी गांव वाले में से एक जो मैनेजर का काम करता था उसके घर में माली का काम मिला। दोनों भाई माली का काम करते करते सोच रहा था कि काश जमीन में उस कारोबारी को दे चुका होता तो शायद आज मैं भी इस गांव वाले के तरह, यानी कि अपने गांव वाले के तरह, अपने भाई के तरह एक अच्छा खासा पैसा लेकर के एक बंगला जो है बना लिया होता। तो इसी पर कहते दोस्तों, जो अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों पीछे पछताने से पहले हमें अपने भविष्य के लिए कुछ सोच करके और सही फैसला सही समय पर लेना चाहिए, तब जाकर के जो है पछतावा हाथ नहीं लगता है। अगर सही समय से सही तरीके से अगर सोच करके अगर आप काम नहीं करेंगे, या कोई भी अदरवाइज कोई भी हो, सही समय से अगर काम नहीं करेंगे सही तरीके से सही सोच से, तो ऐसा ही होगा कि पछतावा ही हाथ लगेगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कहानी कैसा लगता है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा करके ऑल करना नहीं भूलेंगे। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।